और वही कोटा एसीबी की जयपुर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी ने नगर निगम के मैरिज रजिस्ट्रार को किया है ट्रैप और साथ ही एक अन्य कर्मचारी को भी ट्रैप किया गया है। दोनों को 12,500 की रिश्वत लेते दबोचा गया है। एसीबी एसपी विजय स्वर्णकार की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीपी डीआईजी ओम प्रकाश मीणा के सुपरविजन में कार्रवाई हुई है। कार्रवाई से जुड़ी सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। कोटा एसीबी की जयपुर में बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने नगर निगम के मैरिज रजिस्ट्रार को ट्रैप किया है और साथ ही एक अन्य कर्मचारी को भी ट्रैप किया गया है और दोनों को 12,500 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा गया है। एसीबी एसपी विजय स्वर्णकार की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी डीआईजी ओम प्रकाश मीणा के सुपरविजन में कार्रवाई हुई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवीन लाइव जुड़ गए हैं मौके से। नवीन, क्या कुछ जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर? और देखिए, आपको बता दूं, जो नगर निगम है जयपुर का, वो भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। पिछले 3 दिन की बात की जाए तो पिछले 3 दिन में 3 ट्रैप की कार्रवाई हो चुकी है। सिविल लाइन जोन के बाद हवा महल जोन में आज सुबह कार्रवाई हुई और उसके बाद में आज जो जयपुर नगर निगम का मुख्यालय है वहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रार है राकेश कुमार, उनको एसीबी ने ट्रैप किया है और रिश्वत की राशि भी 12,500 रुपये। हम मेरे सहयोगी यासीन से कहूँगा कि वो इस पूरी कार्रवाई की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो कोटा एसीबी ने जयपुर में आकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और एसीबी की टीम है जो आरोपी से लगातार बैक टू बैक पूछताछ कर रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी क्रम में एसीबी के जो अधिकारी हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा एक बार आरोपी की भी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो आरोपी को एसीबी ने हिरासत में ले रखा है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले के अंदर 2 आरोपियों को एसीबी ने गिरफ्तार किया। एक कर्मचारी है जिसका नाम राकेश है और जो मैरिज रजिस्ट्रार है जिसका नाम विक्रम सिंह है, उस दोनों को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब फिलहाल जो एसीबी की टीम है जो आरोपियों से पूछताछ कर रही है, हम एसीबी के जो डीवाईएसपी हैं अनीश अहमद, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, परिवादी ने क्या शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद में आज एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। अनीश जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं। आज फिर दोबारा एक दिन में दूसरी बार नगर निगम में एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और किस तरह की कार्रवाई है? देखिए, हमारे परिवादी से जो है एडिशनल एसपी विजय स्वर्णकार जी को सूचना मिली थी कि जो है नगर निगम जयपुर में जो विवाह पंजीयन अधिकारी है वो प्रत्येक विवाह का जो पंजीयन होता है उस पर जो निर्धारित शुल्क है 150 रुपये, उसके अतिरिक्त जो है प्रत्येक सर्टिफिकेट के लिए 2,500 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं और ले रहे हैं। इस पर हमने जो है सत्यापन करवाया। सत्यापन में इस बात की पुष्टि हुई कि वास्तव में जो है निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त जो है 2,500 रुपये प्रत्येक विवाह सर्टिफिकेट पर लिए जा रहे हैं। इस आधार पर आज हमने रिश्वत राशि लेते हुए नगर निगम जयपुर में राकेश सिंह और जो हमारे दूसरे हैं विक्रम सिंह जी, इनको गिरफ्तार किया है। अग्रिम पूछताछ जारी है। इनके हाउस सर्च कहाँ पे चल रही है? इनकी हाउस सर्च मुख्यालय को निवेदन किया गया है। मुख्यालय के निर्देशानुसार जो है अग्रिम हाउस सर्च जारी है। क्या इस पूरे मामले में और किसी की भूमिका संदिग्ध है या फिर फिलहाल ये दोनों ही है? एट प्रेजेंट तो 2 को हमने गिरफ्तार किया है और बाकी लोगों से भी अगर किसी की संलिप्तता है तो उस संबंध में अग्रिम पूछताछ जारी है। तो देखिए, किस तरह से जो एसीबी के जो डीवाईएसपी अनीश अहमद वो बता रहे थे कि नगर निगम में लंबे समय से एक भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था और विवाह सर्टिफिकेट बनाने की एवज में जो रिश्वत की लगातार डिमांड की जा रही थी और उसके बाद में आज एसीबी ने जो मैरिज रजिस्ट्रार है राकेश सिंह, माफ़ कीजिएगा विक्रम सिंह, और उनके साथ में जो संविदा कर्मी है राकेश, उन दोनों को एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। लेकिन चौंकाने वाली बात आपको ये बताऊं, जो संविदा कर्मी है जिसके मार्फत ये जो अधिकारी है वो रिश्वत की राशि ले रहा था, उसको कुछ समय पहले ही हटा दिया गया था और लेकिन उसके बावजूद भी जो रजिस्ट्रार हैं उनकी दया दृष्टि बनी हुई थी और उसके बाद जो मैरिज रजिस्ट्रार के लिए वो दलाली का काम करते थे, उसके बाद आज एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो दोनों घूसखोर हैं उनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि आज सुबह भी एसीबी ने हवा महल जोन में कार्रवाई की थी और वहाँ के जमादार को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और उसके बाद अब फिर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है
उसको 2 आरोपी हैं उनको आज फिर गिरफ्तार कर लिया शाम को। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि डीआईजी ओम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में जो टॉक एसीबी की टीम है उन्होंने एक अच्छी कार्रवाई अंजाम को दिया है, क्योंकि सुबह की बात करें तो सुबह भी डीआईजी जो ओम प्रकाश मीणा है उन्हीं के सुपरविजन में ही नगर निगम में आज 2 कार्रवाइयों को एसीबी की टीम है वो अंजाम दे चुकी है। डीजी गोविंद गुप्ता और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर फिलहाल अभी ये पूरी कार्रवाई चल रही है। जो मैरिज रजिस्ट्रार है उसके घर पर भी एसीबी की टीम पहुंच चुकी है और घर की सर्च की जा रही है, और घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो देखने वाली बात होगी। जी नवीन, तो क्या ये माना जा सकता है कि अभी तो ये पूरे मामले का खुलासा हो गया, लेकिन इससे पहले भी इसी तरह की रिश्वत की कई बार डिमांड की जा चुकी है? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि नगर निगम है वो भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से एसीबी ने सिविल लाइन जोन के अंदर कार्रवाई की परसों 3 दिन पहले ही, तो वहाँ के जो जेएन है संजय बैरवा, उन्हीं के साथ जो उनका एक चपरासी था जिसका नाम था दीनदयाल, इन दोनों को 80,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, क्योंकि मकानों की जो पहले ये सीज करते थे और उस सीज को सीलिंग को खोलने की एवज में लगातार रिश्वत की डिमांड करते थे। आज की बात करूं तो आज पट्टा देने की एवज में ही 50,000 रुपये की एक जमादार रिश्वत की राशि लेता है, और इससे पहले कई डॉक्टर्स और जो कई सफाई कर्मचारी हैं वो भी एसीबी की गिरफ्त में आ चुके हैं। और उसके बाद में आज फिर शाम को एसीबी ने कार्रवाई करते जो मैरिज रजिस्ट्रार, एक बड़ी पोस्ट होती है नगर निगम की में, और उस अधिकारी को ही एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है, और वो भी रिश्वत की राशि लेते हुए 12,500 रुपये की। तो हम कह सकते हैं नगर निगम भ्रष्टाचार की जड़ में आ चुका है, और लगातार एसीबी की टीम है वो बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी क्रम में एसीबी के जो अधिकारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं और बैक टू बैक कार्रवाई कर रहे हैं। डीजी गोविंद गुप्ता की बात करें, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव की बात करें, या फिर तमाम जो डीआईजी की बात करें, डीआईजी नारायण टोगा, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, डीआईजी ओम प्रकाश मीणा और एसीबी के तमाम जो एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं जो आरोपी है, और जो उनसे जो लगातार पूछताछ कर रही है। और प्रदेश भर में, साथ ही आपको बता दूं, जिस डीजी गोविंद गुप्ता का मैंडेट है कि राजस्थान में रिश्वत लेने वाला चाहे कोई कर्मचारी छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे रिश्वत लेने वाला अधिकारी बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, अब एसीबी किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। जी बिल्कुल नवीन, पूरे मामले पर आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए नवीन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात कंप्लीट करिए। जिन्होंने आज ये पूरी कार्रवाई करवाई है, सबसे पहले तो हम जी कहना चाह रहे हैं, कुछ परिवादी भी है हमारे साथ, वो भी क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करना चाह रहे हैं, माल्यार्पण जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पति कार्रवाई की विश्ववेदा स्वस्ति न क्षणो अरिष्ट नेमि दिनो बृहस्पति भद्रम बशी। हम आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं, आपने कार्रवाई करवाई है परिवादी, जी साहब, क्या किस तरह से आपसे पैसे की डिमांड की? मैंने कई बार कहा कि आर्य समाज के नाम पर यहाँ मोमदन भी संस्थाएं चलाते हैं। मोमदनों ने कहा मुसलमान कहाँ गायत्री मंत्र क्या बढ़ाऊंगा, और उनको फ्रेंचाइजी दे दी है, वो शादी करा के लाता है मोमदन और रजिस्ट्रेशन होता है। और हमने कहा हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा से रजिस्ट्रेशन संस्था है, 3 पीढ़ियों से महिलाएं बच्चे भी गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, बाकायदा एक स्वर में घंटों वेद पाठ कर सकते हैं गुरुकुल, और भी हम लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं। कितने रुपए की रिश्वत की डिमांड की? 200 रुपये प्रति फाइल का डिमांड किया गया। 1-2 बार इनसे प्रार्थना भी की गई तो इन्होंने कहा हमारा इतने से कम में नहीं बैठेगा, और फिर अभी थोड़े दिन पहले ज़्यादा प्रार्थना की तो इन्होंने हमारा सर्टिफिकेट डिले करना शुरू कर दिया, उसमें ये कमी, वहाँ जाओ इनसे साइन कराओ, ये कराओ वो कराओ। सर्टिफिकेट 3-3 4-4 दिन के रोक लेते हैं। बाकी हम पूरी विधिवत फाइल भर के लाते, और जो संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होता है उनकी फाइल यहाँ पर आप लाइव चेक करो, वो इंग्लिश लिखते, हिंदी में नहीं भरते। हम वहाँ पर पीछे जो पिन कोड 6 नंबर का होता है ना एड्रेस का, वो भी हालांकि भर देता हूँ। तो उसके बाद भी यहाँ जाओ उधर जाओ, 3 दिन बाद सर्टिफिकेट मिलता है। 2500 रुपये हम पर लगते थे आज तक। तो आपने पहले भी कभी पैसे देकर काम कराया, पहली बार ही आप पैसे देकर? अब तब से करा ही रहा हूँ, पसंद नहीं करते, हमें मजबूरी में है ना, मजबूर किया जा रहा था कि परेशान। पैसे देंगे तो ही आपका काम होगा। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था आपसे? कम से कम इन्होंने 30 ना संस्थाएं फर्जी इन्होंने खुलवा रखी है, जिनमें मुसलमान भी आर्य समाज चला रहे हैं और विवाह संस्कार कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये सनातन के प्रति बिल्कुल अत्याचार है, हमारे धर्म को बिल्कुल बदनाम। चलिए ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी परिवादी हैं, इन्होंने ही ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम करवाया है।
और ये लगातार कह रहे हैं कि 2500 रुपये की पर सर्टिफिकेट की डिमांड की जा रही थी। उसके बाद में आज कहीं जाकर एसीबी को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है और उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो आरोपी हैं दोनों, उनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल, समझा जा सकता है कि कई खुलासे भी इस पूरे मामले पर और भी हो सकते हैं। नवीन, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।